का केमिस्ट्री का आज पहला पार्ट मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ। इसमें आप लोग को पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जो भी विज्ञान का पार्ट होता है उसमें हम लोग को रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना है, जो कि क्लास 10 के बच्चों को। तो उसमें आप लोग को बहुत सारे परिभाषाएं आएंगे, बहुत सारे इक्वेशन आएंगे, बहुत सारा उदाहरण, ये सारा चीज आप लोग के पास आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को 10th क्लास में पहले समझना होगा कि जो भी हमारे मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स के हमारे बुक से आते हैं और विद कंसेप्ट, और 20 मार्क्स के हमारे प्रैक्टिकल होते हैं। बीआर पढ़ के खासकर कर बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें हमारा जो केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है लगभग 30 के आसपास का होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एक मेजर पार्ट लेते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला पार्ट में हम समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग शुरू देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रासायनिक पदार्थ को आपस में अभिक्रिया करे। सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, अपने घरेलू कार्यों में जो हमारे पास हमेशा बनता है, जैसे दही बनता है, ठीक है ना। दही बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूध का उपयोग करते हैं और दूध में थोड़ा सा दही भी हम लोग डालते हैं, ठीक है। लेकिन कैसा, तो दूध में भी हम लोग के पास क्या होता है कि हम लोग उसके टेम्परेचर एक मान्यता हो, मतलब कि वैसा टेम्परेचर होना चाहिए जिस टेम्परेचर पे दही हमारा सामान्य रूप से जम जाए, ठीक है ना। तो वहां पे भी क्या होता है कि अगर दूध को एक बार हम दही में बना देते हैं, फिर से दही से हम लोग दूध नहीं प्राप्त, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो, मतलब और वैसे भी रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमें आगे पढ़ना है, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बेसिक तो काम करो कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि दो रसायनों का आपस में मिलना, दो रसायन मिलाते हैं तो उसको थोड़ा बहुत पदार्थ में हो सकता है, ठीक है ना। और मिलके एक नया चीज बनाते हैं, जैसे सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए कार्बन को, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, ये हमारा CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे क्या है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो रसायन का आपस में संयोजन, वहां पे हमारा CO2 मिलके बना। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, सोडियम क्या होता है, ठीक है ना। इन दोनों के रिएक्शन कैसे होता है, ऐसा थोड़ा है कि दोनों को एक जगह लाके बैठा देंगे तो दोनों आपस में रिएक्ट कर लेगा। वहां पे हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो सबसे पहला हमारा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहला हमारा टॉपिक ही है रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब इसका गुण जो था, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो गुण था और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण है, इन तीनों के गुण में कुछ ना कुछ अंतर है, ठीक है ना। कार्बन का अपना अलग गुण है, ऑक्सीजन का अपना अलग गुण है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपना अलग गुण होता है। तो जब ये गुण, ठीक है ना, जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो नए गुण वाले हमारे पास पदार्थ निकल के आते हैं, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। और वैसे पदार्थ जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे मिलकर बना रहा है ना, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ से मिलकर बन रहे हैं, जो पदार्थ मिलते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक का मतलब क्या होता है, जो नए पदार्थों को हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है। और जो नया पदार्थ हमारे पास क्या है, वह हमारा पानी हो सकता है, ठीक है ना, या उसे हम प्रतिफल भी कहते हैं कि फल, प्रतिफल, ठीक है ना। मतलब ये हवा क्या, वह रिएक्टेंट हो गया, इसी रिएक्टेंट, और ये जो हमारा हो गया product, ठीक है। तो हम कार्बन और ऑक्सीजन की जब आपस में मिला रहे हैं तो वहां पे मिलके एक नया पदार्थ बन रहा है, और ये जो हमारा हो गया उसी को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। और इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कार्बन को मैंने ऑक्सीजन से मिलाया था, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कार्बन की जगह पे C लिख रहे हैं, ऑक्सीजन की जगह पे O लिख रहे हैं, CO2 की जगह पे, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे CO2 लिख रहे हैं। तो ये जो हमारा ये जो बन रहा है,
इस चीज को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है ना? तो हमें रासायनिक विज्ञान में पहला पार्ट जो पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले हमारा होता है क्या है कि अभिक्रिया में क्या क्या होता है, तो अभिक्रिया में अभिकारक होता है। उसके बाद जो अभिकारक मिलके जो नया पदार्थ को बनाता है वो हमारा प्रतिफल होता है। ठीक है ना? तो अब हमारे पास होता है सवाल कि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मान लो हमारा भोजन का बचना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। खाते क्या है, ठीक है ना? जो जो चीज खाते हैं वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ अभिक्रिया करता है। कहीं से कोई अम्ल को लेता है, कहीं से किसी पदार्थ को लेता है, जिससे कि हमारा वो भोजन पाचन होता है। ठीक है ना? तो वो रासायनिक अभिक्रिया में आता है। दूसरा श्वसन। श्वसन क्या होता है, वो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया हो रहा है। ठीक है ना? तीसरा चीज होता है हमारा लोहे पर जंग का लगना। लोहे पे जंग कैसे लगता है, लोहा जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, उसे हम ऑक्सीजन के संपर्क में जब डालते हैं तो उस पे जंग लगता है। तो लोहे पर जंग का लगना ये भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया में है। मैग्नीशियम फीते का जलना, जब मैग्नीशियम फीते को जलाते हैं तो जलाने के बाद पुनः हम मैग्नीशियम को प्राप्त नहीं कर पाते, एक नया चीज प्राप्त करते हैं। तो मैग्नीशियम फीते का जलना हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया में आ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना, दूध से दही जब जम रहा है तो ये हमारे वहां पे दही हम लोग डाल रहे हैं दूध में, तो वहां पे अभिक्रिया हो रहा है जिससे एक नया प्रतिफल हमारे पास निकल के आ रहा है। तो दूध से दही का जमना ये भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया में हो जाएगी। अब देखिए दूसरा चीज क्या होता है कि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे क्या क्या होगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम पानी को लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं। टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो पानी क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। और जैसे टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है। तो अपने अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, तो रंग में परिवर्तन होता है। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो, जैसे मान लीजिए साधारण से हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग काले और ब्लू और रेड पिंक का यूज करते हैं। कभी ब्लू और रेड पिंक को एक साथ चला के देखिए तो वो काले रंग का देता है। तो वहां पे रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पे दो कलर का हम रिएक्शन को करा रहे हैं तो एक तीसरा नया कलर बन के आता है। जैसे साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा होता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, जब हमने उस पानी के तापमान को कम किया तो वह पानी ठोस बन के आता है, तो वहां पे तापमान में परिवर्तन आ रहा है। चौथा क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। गैस वहां पे निकलता है जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पानी गर्म होकर वहां पे भाप अवस्था में निकलता है। तो भाप अवस्था में निकलने का क्या होता है, वह गैसीय अवस्था में जब आ रहा है तो वहां पे गैस में भी निकलना होता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे मान लो कि जो भी हम लोग पदार्थ बनाते हैं, तो अब जैसे जो हम लोग मिलान कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम किस चीज को मिला रहे हैं, तत्व को मिला रहे हैं या पदार्थ को मिला रहे हैं, ये समझना जरूरी होगा। उसके बाद जो नया चीज हमारे पास बन के आता है ये भी समझना जरूरी होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे कि हम लोग रासायनिक जब अभिक्रिया कराते हैं, रासायनिक समीकरण जो भी हमारा निकल के आता है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब कराते हैं तो कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसके बाद कैसे नया हमारे पास जो पदार्थ बनता है उसका गुण कैसा है, जिससे हमने मिलाया उसका गुण कैसे है। रासायनिक अभिक्रिया जब कराते हैं तो हमारे पास जो नया पदार्थ बन के आता है वह हमारे किस प्रयोग के लायक होता है, कौन सा किस पदार्थ को किस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, किस अभिक्रिया को कराने में हमें कौन सा नया चीज मिलता है, कहाँ से उष्मा निकलता है, किसमें कौन सी अभिक्रिया होती है जब उष्मा को ग्रहण करता है, किस अभिक्रिया से हमें उष्मा प्राप्त होती है। इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग रसायन विज्ञान के इस पहले पार्ट में करेंगे। उसके बाद समीकरण के रूप में आएगा। समीकरण जब हम बनाते हैं किसी भी रासायनिक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो जब हम लोग सूत्रों और संकेतों के माध्यम से जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा समीकरण बन के आता है। अब समीकरण में क्या होता है, कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं लिखी है। अगर समीकरण के बाएं और दाएं दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो गई तो उस समीकरण का एक नया नाम आ जाता है, युवा समीकरण हमारा असंतुलित होता है। अगर समीकरण के बाएं और दाएं दोनों तरफ हमारे तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वह समीकरण हमारा संतुलित होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग को 10th क्लास में पूछे जाते हैं कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करना है, तो असंतुलित को हम संतुलित कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ तरीका है जिससे हम संतुलित करते हैं। ठीक है ना? वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे हमें किस चीज को कैसे संतुलित करना है, कैसे कहाँ पे किसी परमाणु तत्व को परमाणु को हम लोग जोड़ना है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अपने 10th क्लास के सिलेबस में समय अनुसार पढ़ेंगे, जिसमें कि आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास नोट्स रहेंगे जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, जैसे नोट पढ़ाया उसका भी पीडीएफ आपके पास रहेगा और उसके पास क्लास नोट्स का भी पीडीएफ रहेगा, जिससे कि आप लोग
उस क्लास में जो भी आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, मॉडल पेपर भी आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा, जो भी सारे क्वेश्चन सारे चीज के अवेलेबल, प्रैक्टिस सारा चीज कराया जाएगा।